हेलो दोस्तों, ओपन सॉफ्टवेयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमसे जो आपको लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ मिलती है वो मिलती रहे। जैसे ही आप हमारा चैनल ओपन करते हैं, आपको ये रेड कलर का बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन्होंने कर लिया है उन विले भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डीजीपे के बारे में, कैसे आप विले भाई अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और कैसे ट्रांजैक्शन करनी है और कौन सी ट्रांजैक्शन पे आपको सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है, और इसमें जो कमीशन की लिस्ट है वो भी बताएंगे, और कितनी पेमेंट विड्रा करने पर आपको कितना कमीशन मिलता है, और आपका पेमेंट कब आता है और जो कमीशन है वो कब आता है। तो इसी बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले अपना डीजीपे का जो एप्लीकेशन है ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद उसे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपका जो डीजीपे का एप्लीकेशन है वो खुल जाएगी। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आपकी पेमेंट डीजीपे में अटक रही है, आ नहीं रहा पैसा, तो उसके लिए अपना जो रिकॉर्ड है जो विड्रा करते हैं आप उसे सेफ रखें, ताकि आपके आगे आपको यदि पेमेंट कोई मिलती नहीं है या बाई मिस्टेक मिस हो जाती है आपकी, ताकि आप सीएससी को वो एक्सेल फाइल मेल कर सके। सबसे पहले अपनी पासबुक में जाइएगा, ट्रांजैक्शन समरी पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको ये चीज़ें शो करेगी, देखना। और उसके बाद दोस्तों आपको सक्सेस सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपका आपने विड्रा किया था तो विड्रा वाला ऑप्शन वो करना है, और उसके बाद डेट डालनी है जिस दिन आपने विड्रा किया था। जैसे मैं प्रीवियस अपनी जो पिछली डेट है वो डाल देता हूँ, 9 तारीख। उसके बाद दोस्तों अपनी जो पिछली डेट है जो ट्रांजैक्शन किया था वो आपको डाल देनी है। उसके बाद गो पे क्लिक करना है। उसके बाद पिछली डेट में जितनी भी आपने विड्रा किए थे उसकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी। ये देखिए, ये लिस्ट आ गई है जो मैंने विड्रा किए थे। तो ये बता दूं दोस्तों विले भाई को, और इसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल में सेव कर सकते हैं। हर रोज़ की आपका जो डेली का ट्रांजैक्शन है वो सेव कर दीजिए, ताकि आपको जो पेमेंट मिलती है आपके अकाउंट में आती है वो चेक कर सकें कि इससे मैच हो जाए कि आपकी जो आपने विड्रा किया था वो सेम अमाउंट आपके सेम अकाउंट में आई या नहीं, या बाई मिस्टेक हो जाती है कुछ, तो आप सीसी को ये एक्सेल फाइल मेल करके आप अपनी पेमेंट ले सकते हैं। तो एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, डेस्कटॉप पे या कहीं भी आपका जो फोल्डर है सेव है, और डेट के वाइज हिसाब से अपना डालिएगा। जैसे 9 तारीख की है तो मैं इसको 9/9-3 का फोल्डर दे देता हूँ, यानी 9 तारीख तीसरे महीने को हमने ये ट्रांजैक्शन की थी। और सेव कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये देखिए डेस्कटॉप पे आ गई। और इसे ओपन कर लीजिए। ये एक्सेल फाइल होती है, एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल का सॉफ्टवेयर उसमें ओपन होगी। उसके बाद आपकी जो पेमेंट की अमाउंट है यहाँ दिखाई देगी जो आपने विड्रा की थी। इसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसके जो कैलकुलेशन वो कर लीजिए। ये देखिए 16,099 रुपये की हमने जिस 9 तारीख को विड्रा की थी। तो ये अमाउंट आपके नेक्स्ट डे 24 घंटों का टाइम होता है, सीएससी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये चेक कर लीजिए कि आपके नेक्स्ट डे में आपकी पेमेंट आ गई, तो इस फाइल को डिलीट करके ओके करके नेक्स्ट डे आप विड्रा कर सकते हैं। तो ये जो आपको कमीशन मिलता है डीजीपे में वो मैं बता देता हूँ किस पे क्या मिलता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने सभी जो पेमेंट की है वो छोटी पेमेंट, जितनी आप कम पैसों की यानी कि जो कमीशन है वो कम रकम पे ज़्यादा मिलता है। यदि आप 10,000 रुपये करेंगे तो आपको 10 रुपये मिलेगा, 10.5 रुपये करीब कमीशन मिलता है। और आप 1500 रुपये विड्रा करोगे तो भी आपको 10.5 रुपये ही कमीशन मिलता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे। यदि आप 100 रुपये से विड्रा करते हो डीजीपे से, तो आपको 3.5 रुपये कमीशन मिलता है। ये 100 रुपये से 500 रुपये तक आपको 3.5 रुपये ही कमीशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 700 रुपये से लेके 1400 रुपये तक आपको 7.5 रुपये करीब कमीशन मिलता है हर विड्रा पे। और 1500 से 10,000 के बीच, यानी कि मैक्सिमम एक बार में आप 10,000 विड्रा कर सकते हैं डीजीपे से पर सेविंग अकाउंट से। तो उसका जो आपका 1500 से लेके 10,000 रुपये तक है वो कमीशन 10.5 रुपये ही रहता है। तो आप या 1500 करोगे आपको तो भी 10.5 रुपये मिलना है, और 10,000 रुपये करोगे तो भी आपको 10.5 रुपये ही कमीशन मिलेगा। तो ये समझ गए होंगे मेरे विले भाई कि आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करें, यानी कि यदि आपको 5,000 रुपये निकालने हैं किसी कस्टमर के, तो आप 1500 की 3 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और 500 रुपये की एक अलग ट्रांजैक्शन करके
आप इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। यानी कि आपकी जो 1500 की 3 ट्रांजैक्शन होगी और एक 500 रुपये की होगी, यानी 30 रुपये, और जो 500 रुपये 33.5 रुपये का कमीशन आपका 5000 रुपये में हो जाएगा। और यदि आप सीधे 5000 रुपये करते हो तो आपको सिर्फ 10 रुपये ही कम ट्रांजैक्शन है। ये जैसे 1000 रुपये की, 500 रुपये की, 100 रुपये की, 1500 रुपये तक की ट्रांजैक्शन में सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है वीएलए भाई को। और इन ट्रांजैक्शनों से आप अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। यानी कि बड़ी ट्रांजैक्शन ना करें, यानी कि यदि 10,000 रुपये से कोई ज़्यादा निकलवाने आता है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो जितनी हो सके उतनी कम रुपए की ट्रांजैक्शन करें, उतना ही वीएलए भाई को कमीशन ज़्यादा मिलेगा। और कमीशन जो आता है कभी कभी सीएससी महीने के लास्ट में दे देती है, या फिर एक और बात बता दूं कि इसमें जो डीजीपी में है वो बैलेंस इंक्वायरी का भी पैसा मिलता है आपको। तो यदि किसी का बैलेंस चेक करते हैं तो भी आपको इनकम होती है। तो ये अभी मेरे ख्याल से 1 रुपये 80 पैसे से लेके 2 रुपये 80 पैसे के बीच में आपको उसके हिसाब से अलग अलग कमीशन मिलता है। 1 रुपये से 2 रुपये 80 पैसे के बीच में पर बैलेंस इंक्वायरी का आपको कमीशन मिलता है। तो इसमें भी बैलेंस इंक्वायरी में वीएलए भाइयों का फ़ायदा है कि आप बैलेंस इंक्वायरी करके भी इसे इनकम कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो आपका 24 घंटों का टाइम होता है, ये सेविंग अकाउंट का टाइम है कि आपकी जो पेमेंट आती है सेविंग अकाउंट में 24 घंटों के अंदर आती है। तो लेकिन आपके पास करंट अकाउंट है तो आप करंट अकाउंट की डिटेल दे सकते हैं उसमें, तो आपका जो पैसा है वो सेम डेज आपको मिल जाएगा। और रुपये से भी इसका काम डीजीपी का स्टार्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा बड़ी रकम आपको देने की जरूरत नहीं है, आप कंपलसरी नहीं है किसी को पैसा देने के लिए। आपका जब जी चाहे तब दे सकते हैं, तब कर सकते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। ये आपके अपनी चॉइस का काम है, करना चाहे तो कर सकते हैं। जितना पैसा आप पर डे देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं। 5 लाख रुपए तक सीएससी ने लिमिट दी हुई है। 5 लाख रुपए तक आप जो आपकी जो पेमेंट है वो कस्टमर की विड्रा कर सकते हैं। और ये चेक करते हैं, कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद हम आधार कार्ड डालते हैं कस्टमर का। जैसे किसी कस्टमर का आपने आधार कार्ड डाल दिया, और ये डालने के बाद एग्री पे क्लिक करके आप फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं। तो यदि एक बार आप स्कैन करते हैं माउस से तो आपकी फिंगरप्रिंट ओके हो जाती है। लेकिन कई बार जल्दबाजी में तो ये दिक्कतें आ जाती हैं वीएलए भाई को। मेरे साथ काफ़ी होता है कि जल्दबाजी में मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देखिए फिंगरप्रिंट पे 1 क्लिक करते ही आपकी डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन यहाँ डबल क्लिक हो गया आपका बाय मिस्टेक। देखिए डबल क्लिक से आपके डिवाइस जो डीजीपी सिस्टम है वो हैंग हो जाता है और काम करना वर्क नहीं करता। फिर आप यहाँ क्लिक करते रहो, आपको कुछ नहीं आएगा और डिवाइस ना फिंगरप्रिंट काम करेगा ना ही डीजीपी काम करेगा। डबल क्लिक से ही ये सिस्टम हैंग हो जाता है। ये अभी दिक्कत है डीजीपी में। और फिर आपको क्या करना, क्लोज करने पे भी ये एप्लीकेशन क्लोज नहीं होती है। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, बार बार मिनिमाइज हो जाती है लेकिन क्लोज करने पे क्लोज भी नहीं होती है और सिस्टम भी वर्क नहीं करता। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है वो देख लीजिए जो इसका सोल्यूशन है। आपको कंट्रोल शिफ्ट और एग्जिट की ओपन कर दबानी है। उसके बाद आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। एप्लीकेशन में जाके फ्रॉम से इसे एंड कर दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम भी आप इसे ओपन करके यदि स्टार्ट करना चाहेंगे तो ये फिर भी स्टार्ट नहीं होगी आपकी। तो आप देखिए फिंगरप्रिंट चस नहीं रही, ना ही फिंगरप्रिंट आ रहा है, तो ये सेम प्रॉब्लम रहेगी जब लगा आप इसे सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करेंगे। तो बिना रिस्टार्ट किए आप इसे कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं ये मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले इसे एंड कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद यही आपको टास्क मैनेजर ओपन रखना है और उसके बाद आपको आना है प्रोसेस की जो सर्विस चल रही है आपके बैकग्राउंड में उन पे आना है। और यहाँ आपको एक तो डीजीपी एक्स के नाम से ये फाइल मिलेगी, इसको आपको एंड करना है, ठीक है। ये देखिए एंड प्रोग्रेस करना है। और उसके बाद दोस्तों एक और जो मोर्फो का डिवाइजर जो रन हो रहा है उसे भी आपको क्लोज करना है और ये मिलेगा HKCAMD कमांड X के नाम से, तो इसे भी आप एंड करना है, ठीक है। ये करने के बाद अब आप अपनी डीजीपी एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए और अभी जो दिक्कत थी वो आपकी मिट जाएगी। देखिए क्लिक करते ही आपकी डिवाइस काम करेगी और आप फिंगरप्रिंट देके
लॉगिन कर सकते हैं। तो ये दिक्कत काफ़ी वेले भाई को आती होगी, और जब लग आप सिस्टम रिस्टार्ट नहीं करते तब लग ये दिक्कतें जाती नहीं। तो अभी आपको रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से